हाय एवरीवन, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स डिटेल में हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर समवन हु हैव नो आइडिया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ई कॉमर्स फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस, ये वीडियो आपके लिए है। माय नेम इज़ डॉक्टर अवनी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल ऑफ JBS एकेडमी। JBS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सारे वर्सेटाइल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ होते हैं। So please subscribe to our YouTube channel and get updated on various topics of IB, logistics and international business. For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. This is my second video. Have you gone through the first video which is there in our YouTube channel, in which I talk to you all about opportunities of e-commerce export. क्या क्या opportunities हो सकती है small and big business players के लिए। ये वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ e-commerce exports through internet plus उसके benefits. Yes, as we discussed, e-commerce export is very useful for even small companies and even big players. Small companies इंडिया में वी हैव लॉट ऑफ MSMEs हु आर लुकिंग फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन एक्सपोर्ट मार्केट, बट उनको पता नहीं है कि उनकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस कैसे होगी। एंड बिग कंपनीज जिनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोई कंट्री में अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है, उनके लिए भी ये यूज़फुल है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन डू ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स थ्रू इंटरनेट। आई हैव वेरियस पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। हाँ, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहाँ पे सबको सब चीज़ कस्टमाइज चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू कल्चर। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में आप आपकी प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो कस्टमर के कल्चर के हिसाब से। मे बी पैकेजिंग में कस्टमाइजेशन कर सकते हो उनकी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से। आप वेबसाइट में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो लैंग्वेज का ऑप्शंस प्रोवाइड करके। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। Through internet, you can do customization. Point number 2, e-commerce प्लेटफॉर्म के थ्रू आप आपके कस्टमर्स के क्वेरी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डाल सकते हो जिसमें कस्टमर सपोर्ट बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में क्या होता है, कस्टमर को अगर क्वेरी है तो आपको ईमेल करेगा, देन दे नीड टू वेट, आप जब तक रिप्लाई नहीं करोगे तब तक। बट अगर आप वेबसाइट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप कस्टमर के सारे क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कस्टमर को आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो उनको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू प्रोडक्ट, पिक्चर, पैकेजिंग, प्राइस, एवरीथिंग। थर्ड पॉइंट, हाईलाइट द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आप वीडियोस के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, अलग अलग मीम्स के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट की, जिसमें देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ह्यूमन रिक्वायरमेंट। वेबसाइट के ऊपर आसानी से आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकता है। फोर्थ पॉइंट, you can promote your product and you can create your brand awareness maybe with your employees, maybe आपके कस्टमर के टेस्टिमोनी आप वेबसाइट पे डाल सकते हो, आप शिपमेंट आसानी से कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इंटरनेट आपकी लाइफ बहुत ईजी बना देगा अगर आपका एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इन माई फ्यूचर वीडियो आई विल ऑल्सो कम अप विद सम ऑफ द फेमस इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट, जो इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाउ सक्सेसफुली दे हैव क्रिएटेड अ ब्रांड एंड दे बिकेम पॉपुलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स। फर्स्ट एडवांटेज इज लोअर सेटअप कॉस्ट। एज वी ऑल नो, अगर आपको एक्सपोर्ट्स करना है, आपके इन्वेंट्री कॉस्ट लगते हैं, वेयर हाउस कॉस्ट लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो क्रूशियल। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रही है, फ्रेट चार्जेस इज ऑल्सो चैलेंज। बट अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपको सेटअप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स के थ्रू आप मल्टीपल मार्केट्स में आपकी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेल कर सकते हो, वेदर इट इज़ अमेरिकन मार्केट,
European market, or maybe Arabian market. We have a lot of examples of one company who started their e-commerce business only through one country, and slowly gradually they started selling their products in multiple countries. Multiple countries में सेल करने के लिए आपका कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. यू कैन यूज़ द सेम वेबसाइट, और वो सेम वेबसाइट के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप आपकी कंपनी की प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में सेल कर सकते हो. थर्ड पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस कि आप बहुत लो कॉस्ट में मार्केटिंग कर सकते हो. अगर आप ट्रेडिशनल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आपकी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करोगे तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस लगते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. कस्टमर को इन टच पर्सनली मिलने जाने के लिए आपको ट्रैवल टिकट बुक करनी पड़ती है. बट अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आपकी प्रोडक्ट बहुत आसानी से मार्केटिंग हो सकती है, जिसमें आप SEO कर सकते हो, PPC कर सकते हो, आप गूगल एडवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, आप वीडियो मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो. ये सब अलग अलग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के टूल्स के थ्रू आप बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सस्ता है, बट here I am mentioning that compared to traditional media marketing, especially after pandemic, जब international travel tickets have become very expensive, visa charges are also very high, ऐसी केस में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो. ई कॉमर्स मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट बेनिफिट इज़ दैट ईज़ ऑफ डिलीवरी. ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप स्मॉल शिपमेंट्स कस्टमर्स को भेज रहे हो. आपका कस्टमर एडवांस में ऑलरेडी पे कर रहा है और आपका शिपमेंट स्मॉल क्वांटिटी में जा रहा है, तो ऐसे केस में आपके शिपमेंट चार्जेस भी लो है. कस्टमर को डायरेक्टली आप अप्रोच कर रहे हो, आप ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हो. समटाइम्स कस्टमर्स को गुड्स का डिलीवरी फास्ट चाहिए. ऐसे केस में आप 1 डे डिलीवरी का भी ऑप्शन आपके कस्टमर को दे सकते हो, वेयर दे आर पेइंग हायर फ्रेट चार्जेस. तो ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स है अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, वेदर यू आर इनटू B2B और यू आर इनटू B2C, जिसमें आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो और मे बी आपका रॉ मटेरियल सेल कर रहे हो, तो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है. सो हियर आई एम एंडिंग माई सेकेंड वीडियो ऑफ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स. In my next video, we will talk about step by step आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हो, आपको कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ बनानी चाहिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में होमवर्क कैसे करना चाहिए, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कैसी होगी. ये सब के बारे में मैं मेरे थर्ड वीडियो में आपके साथ बात करूँगी. प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर अपडेट. थैंक यू. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.